अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अम्मा इकराम जो इस वक्त वजीफा ले रहे हैं 25-25 हजार पे, उनके लिए आज की इस वीडियो के अंदर अहम न्यूज आई है। नाज़रीन, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जनाब आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं है जिनके अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, या आप उन लोगों में शामिल तो नहीं है जिनको मिलने वाला है 40,000 रुपया। आज की इस वीडियो के अंदर पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं। नाज़रीन, आप सबको पता तो है कि जून का एजाजिया तो लग चुका है। जून का एजाजिया जो है ना जनाब, आधे लोगों का आया है, आधे लोगों का नहीं आया। मतलब ये अगर कह दें कि 3% मतलब जो है ना ज्यादातर 70% लोगों का आया है और 30% अभी तक इमाम मसाजिद का एजाजिया नहीं लगा। जनाब, कल मेरा एसी दफ्तर से रब्ता हुआ है, वहां पर नुमाइंदा था, तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि यार हमारा एजाजिया नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? आज तारीख जनाब क्या हो चुकी है? तारीख इस वक्त 18 हो चुकी है और लोगों का 12 को आ चुका था। क्या वजह हो सकती है? अब उसने जो मुझे दो टोक बातें की, वो बातें भी सुनने वाली हैं, मैं वो बातें भी सुनाने वाला हूं। पहले वो बातें देखे सुन ले। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे भाई, इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ से पीछे से ही इनके जो है ना अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिनकी पेमेंटें नहीं आई, समझो कि उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं, ये इसकी हमें रीज़न का भी कोई कंफर्म नहीं है। दोस्तों, अब ये बातें उसने की, ठीक है। उसने कहा कि आपके अकाउंट इस वक्त ब्लॉक हो चुके हैं। अब दोस्तों, जब ये बात पता चली भाई अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, अब इसका हल क्या है? उन्होंने मुझे कहा कि आप इसी दफ्तर आए और आकर जनाब आपको हल निकाल देते हैं, आपको बताते हैं कि आपका क्या इशू आया है, क्या मसला है। उन्होंने कहा कि जितने अइम्मा किराम जिनकी तनख्वाहें जून की नहीं आई, उनके तमाम तर अकाउंट इस वक्त ब्लॉक कर दिए गए हैं। नाज़रीन, जब अकाउंट ब्लॉक की बारी आती है तो एक मरतबा पांव तले जमीन निकल गई। यार, इतनी मेहनत से हमारा कार्ड आया, इजाजा कार्ड आया, हम उम्मीद लगाए हुए थे कि जनाब जून का एजाजा आएगा, लेकिन जून का एजाजा तो दूर की बात, कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। तो फिर दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है इमाम मसाजिद पर, अइम्मा किराम पर, क्योंकि जनाब जिनके अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं वो किस वजह से ब्लॉक हुए हैं ये कोई जनाब कंफर्म करने वाला भी नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके जो फॉर्म गए थे वो जनाब जो है ना आपके अकाउंट बने थे और उसके साथ आपके एजाजे आए थे, ये सारा काम पीछे से हो रहा है। ना ही इसमें असिस्टेंट कमिश्नर का कोई काम है, ना डिप्टी कमिश्नर का कोई काम है, ना ही इसके अलावा सिर्फ इनके पास पहुंचते थे, आपने उठा लिया था। आप जनाब जो है ना पीछे से क्यों आखिर जनाब जो है ना ब्लॉक हो गए? जब मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है इमाम मसाजिद मतलब एजाजा कार्ड, तो उसमें मैंने ये बात शेयर की, तो उनमें अक्सर जो जितने भी थे, क्योंकि उसमें हर तरह के बंदे होते हैं जिनका एसी से डीसी से हर तरीके से राब्ता होता है। मैंने जब उनसे उनको ये बात सेंड की तो उन्होंने कहा कि ये बात सरासर झूठ है, ये शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये काम एसी डीसी का काम नहीं है। ये ऊपर से अगर कोई होती है तो इंशाल्लाह आप सब्र करें। जनाब 20 तारीख तक उसने कहा है कि 20 तारीख तक उलमा किराम ने कहा है कि आ जाएगा एजाजिया 20 तारीख तक। जैसे आज क्या तारीख है? 18 है, 2 दिन अभी भी बाकी है, इन 2 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर आपका एजाजिया इन 2 दिनों के अंदर अंदर ना आए तो फिर आपने पकड़ना है जनाब एसी का दफ्तर, फिर आप पकड़ना है डीसी के दरवाजे को दस्तक देना है, और दस्तक देने के बाद नाज़रीन किराम तो फिर जनाब जो है ना आपने उनसे मुकम्मल मालूमात लेनी है भाई आपका इस वक्त क्या मामला हुआ है। नाज़रीन, उसके बाद जो है ना आपको बड़ी अपडेट देते चलें कि क्या वजीफा वाकई 40,000 होने के लिए जा रहा है। देखिए जी, इस वक्त जो बजट पास हुआ है वो 18 अरब रुपए और 50 करोड़ रुपए इस वक्त अइम्मा किराम की तनख्वाहों के लिए मुकर्रर हुआ है बजट, और जिसमें ये बात भी खबर चल रही है कि उनकी 40,000 तनख्वाह होने के लिए जा रही है। ये खबर बिल्कुल फेक है, 40,000 कोई भी नहीं होगा। 25-25 हजार पे आप गुजारा करें। कहते हैं ना कि इंसान की हिरस्ती की खोपड़ी है, अगर 25 मिल रहा है तो कहते हैं 40 मिले, 40 मिले तो फिर 60 मिले। यानी इंसान की जहन ये भरने वाला नहीं है, ये खोपड़ी भरने वाली नहीं है। इसी तरीके से नाज़रीन किराम अब जनाब जो है ना 40,000 कोई भी होने वाला नहीं है। और उसके बाद फेज 3 भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जनाब अब पहले वाले कार्ड भी खत्म कर रहे हैं, पहले वाले कार्डों को भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो आगे फिर क्या जनाब फेज 3 करेंगे? जिनके अभी कार्ड आए हैं, जिनकी तनख्वाह आ गई है, वो इसको गनीमत समझे, जिनकी नहीं आई तो वो भी सदके की नियत करें कि अल्लाह करे उनकी तनख्वाह आ जाए, और फिर जनाब जो है ना वो इस तनख्वाह को लेकर जनाब जो है ना खुश हों। क्योंकि जनाब एक बहुत सारे इससे भी इंतजामिया हैं जिन्होंने अपने इमाम मसाजिद की तनख्वाहें बंद कर दी हैं, बेचारे इन पर गुजारा करते थे। अब इनकी जून की इजाजत नहीं आया। मैंने बहुत सारे जो है ना भाइयों से रब्ता किया, तो उनमें से मिसाल के तौर पर 70% जिनकी आ चुकी है, लेकिन इस वक्त 30 से 40% फिर भी है
इनकी अभी तक नहीं आई, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। तो फिर कब आएगी दोस्तों? 20 तारीख तक तो कह रहे हैं। अगर ना आई तो ये बात भी चल रही है कि जनाब आपका जुलाई में डबल एजाज आएगा, लेकिन हकीकत पर क्या मबनी है ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद मैं आपको मुकम्मल लेटेस्ट खबर दूंगा कि असल में मसला क्या है, क्या अकाउंट वाकई ब्लॉक हो चुके हैं या जनाब आपकी जो है ना बजट कम होने की वजह से सैलरी को आगे पीछे कर दिया गया है। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। वीडियो के अंदर जनाब कौवों की आवाज आई होगी, तो ये कौवे जनाब जो है ना ऐसे खबीस लोग हैं कि किसी भी जनाब अहम मौके पर ये टाँ शुरू कर देते हैं। इनकी जनाब हर टाइम बोलने की आदत ही होती है। तो आप परेशान ना होकर अपने मेजबान मोहम्मद जलाल को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।